ये दोस्तों, फिल्मी टॉक के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। सबसे बड़ी खबर यह है कि क्रिस 4 2027 तक नहीं आएगी क्योंकि प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा और ऋतिक रोशन क्रिस 4 के बजट के ऊपर सहमत नहीं हो पा रहे हैं। ऋतिक रोशन क्रिस 4 को नेक्स्ट लेवल पर शूट करना चाहते हैं और वो इस फिल्म को 500 करोड़ के बजट में बनाना चाहते हैं। वहीं आदित्य चोपड़ा के हिसाब से इस फिल्म के लिए 350 करोड़ का बजट एक सेफ बजट होगा। आदित्य चोपड़ा ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि क्रिस 4 को 350 करोड़ के बजट में ही बनाया जाए। ऋतिक रोशन ने क्रिस 4 की कहानी अपने हिसाब से तैयार की थी, लेकिन अब वो इसका बजट कम कर रहे हैं। साथ ही वो दूसरे स्टूडियो से भी बात कर रहे हैं। अगर कोई दूसरा स्टूडियो 500 करोड़ के बजट के लिए राजी होता है तो शायद ऋतिक रोशन आदित्य चोपड़ा का साथ छोड़ सकते हैं। वैसे इस बीच एक और खबर आ रही है कि ऋतिक रोशन क्रिस 4 को साइड करके अपने लीड रोल के लिए एक नई फिल्म तलाश कर रहे हैं। क्रिस 4 में अभी टाइम लगेगा, तो क्रिस 4 से पहले ऋतिक रोशन एक और फिल्म करने वाले हैं। वॉर 2 के टाइम ऋतिक रोशन ने हुम्बाले फिल्म के साथ एक फिल्म साइन की थी, लेकिन काफी टाइम हो गया है, उस फिल्म को लेकर कोई अपडेट नहीं आई है। तो क्या ऋतिक रोशन की अगली फिल्म हुम्बाले फिल्म के साथ होगी या फिर कोई और फिल्म होगी, तो वो हमें आने वाले कुछ दिनों में पता चलेगा। तो आप क्रिस 4 और ऋतिक रोशन की अगली फिल्म के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। दूसरी बड़ी खबर यह है कि सलमान खान की बैटल ऑफ गालवान पोस्टपोन होने वाली है और अब ये फिल्म 17 अप्रैल को नहीं आएगी। बैटल ऑफ गालवान के मेकर्स ने अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा है, लेकिन बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट की माने तो बैटल ऑफ गालवान 14 अगस्त यानी कि इंडिपेंडेंस डे के मौके पर रिलीज होगी। 14 अगस्त को पहले नाग जिला आने वाली थी, लेकिन शूटिंग में देरी की वजह से नाग जिला अब 14 अगस्त से पोस्टपोन हो गई है। उसके बाद खबर आई कि अब लव एंड वॉर के मेकर्स 14 अगस्त की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन लव एंड वॉर के मेकर्स ने भी अपनी फिल्म के बारे में कुछ नहीं कहा है। अगर बैटल ऑफ गालवान 14 अगस्त को आती है तो फिर लॉ एंड वॉर 14 अगस्त को नहीं आएगी, क्योंकि दोनों बड़ी फिल्में हैं और अगर ये दोनों फिल्में एक साथ आती हैं तो दोनों के बॉक्स ऑफिस पर काफी फर्क पड़ेगा। अक्षय कुमार की भूत बंगला 15 मई से अब 10 अप्रैल को आ गई है, तो जाहिर सी बात है कि अब एक हफ्ते के बाद सलमान खान की फिल्म नहीं आएगी। कहा जा रहा है कि अक्षय कुमार ने सलमान खान से बात की है, इसी वजह से सलमान खान ने अपनी फिल्म को पोस्टपोन कर दिया है। बैटल ऑफ गालवान के मेकर्स ने नई रिलीज डेट के बारे में भी कुछ नहीं कहा है, तो देखते हैं कि बैटल ऑफ गालवान की नई रिलीज डेट क्या होती है। जवानों याद रहे, जख्म लगे तो मेडल समझना और मौत दिखे तो सलाम करना और कहना। रामायण फिल्म से विक्रांत मैसी बाहर हो गए हैं, तब उनकी जगह इस फिल्म में राघव जुयाल को साइन किया गया है। काफी पहले खबर आई थी कि विक्रांत मैसी रामायण फ्रेंचाइज में मेघनाथ का रोल करेंगे, लेकिन अब खबर आ रही है कि वो इस फिल्म से बाहर हो गए हैं और उनकी जगह मेघनाथ के रोल के लिए राघव जुयाल को साइन किया गया है। खबरों की माने तो मेघनाथ का कैरेक्टर हमें रामायण के दूसरे पार्ट में देखने को मिलेगा और रामायण के दूसरे पार्ट की शूटिंग स्टार्ट हो गई है। पहले पार्ट की शूटिंग काफी पहले कंप्लीट हो गई थी, तो अब इसके दूसरे पार्ट को शूट किया जा रहा है और ये फिल्म भी आने वाले कुछ दिनों में कंप्लीट हो जाएगी। रामायण के फर्स्ट टू पोस्टर का लोग काफी ज्यादा इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि लोग देखना चाहते हैं कि रणबीर कपूर भगवान राम, सनी देओल हनुमान और यश रावण के रोल में कैसे दिखेंगे। फर्स्ट टू पोस्टर को लेकर अभी कोई अपडेट नहीं आई है, तो देखते हैं कि रामायण पार्ट 1 का फर्स्ट टू पोस्टर कब तक आता है। पिछले कुछ दिनों से खबर आ रही है कि रोहित शेट्टी की गोलमाल 5 1980 में आई अमिताभ बच्चन और शशि कपूर की एक्शन कॉमेडी फिल्म 2 और 2.5 से इंस्पायर्ड होगी, लेकिन आज रोहित शेट्टी ने एक स्टेटमेंट जारी किया है और कहा है कि एक फेक न्यूज है और गोलमाल 5 2 और 2.5 फिल्म से इंस्पायर्ड नहीं होगी। रोहित शेट्टी कहते हैं कि गोलमाल 5 या फिर रोहित शेट्टी से रिलेटेड अगर कोई भी गलत खबर फैलाता है तो उसके ऊपर लीगल एक्शन होगा। गोलमाल 5 की तैयारी इन दिनों काफी जोरों में चल रही है और उस फिल्म की शूटिंग आने वाले कुछ दिनों में स्टार्ट होगी। गोलमाल 5 से अजय देवगन, अरशद वारसी, तुषार कपूर और सलमान जोशी का नाम कंफर्म हो गया है, तो देखते हैं बाकी कलाकारों की ऑफिशियल अपडेट कब तक आती है। और खबरों की माने तो विश्वम्भरा चिरंजीवी की करियर की सबसे महंगी फिल्म होगी, जिसका बजट 230 करोड़ से ज्यादा होगा। विश्वम्भरा की शूटिंग कंप्लीट हो गई है, लेकिन अभी इसका पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है और अभी इसका बजट 230 करोड़ से क्रॉस हो चुका है। चिरंजीवी की पिछली फिल्म माना शंकर वारा प्रसाद गुरु को 200 करोड़ के बजट में बनाया गया था, वहीं सैरा नरसिम्हा रेड्डी को भी 200 करोड़ के बजट में बनाया गया था। विश्वम्भरा का बजट 230 करोड़ क्रॉस हो चुका है, तो इसका बजट करीब 250 करोड़ होगा। चिरंजीवी की फिल्म सिर्फ तेलुगु में ही कलेक्शन करती है, तो मेरे हिसाब से 250 करोड़ का बजट उनकी फिल्म के लिए काफी ज्यादा है। रिलीज डेट अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये फिल्म भी इसी साल आएगी। आयुष्मान खुराना की आने वाली फिल्म पति पत्नी और वो दो की रिलीज डेट चेंज हो गई है। पति पत्नी और वो दो पहले 4 मार्च को आने वाली थी, लेकिन अब ये फिल्म 15 मई को रिलीज होगी। 15 मई को सिद्धार्थ मल्होत्रा की 1 भी आने वाली है, तो पति पत्नी और वो दो 15 मई को 1 फिल्म से क्लैश होगी। 1 इस साल की कुछ इंटरेस्टिंग फिल्मों में से एक होगी, जिसमें कांतारा की तरह एक माइथोलॉजिकल एक्शन ड्रामा कहानी देखने को मिलेगी। पति पत्नी और वो दो की कहानी के बारे में लगभग हम सब जानते ही हैं, क्योंकि पति पत्नी और गर्लफ्रेंड के ऊपर पहले भी कई फिल्में बनी हैं। लेकिन 1 फिल्म की कहानी के बारे में कोई नहीं जानता है, तो देखना होगा कि 1 फिल्म की कहानी कैसी होती है। तो पति पत्नी और वो दो 15 मई को 1 फिल्म से क्लैश होगी।
फहद फासिल ने कहा है कि आवेशम का दूसरा पार्ट जरूर आएगा और ये 2027 या फिर 2028 तक आ सकता है। आवेशम 2024 में रिलीज हुई थी, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया था। वैसे कहानी में ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन जीतू माधवन का डायरेक्शन और फहद फासिल की एक्टिंग ने लोगों का दिल जीत लिया था। अच्छी फिल्म है, जिसे अगर आपने नहीं देखा है तो आप अभी इस फिल्म को जियो हॉटस्टार पर हिंदी डब में देख सकते हैं। तो फहद फासिल ने आवेशम के सीक्वल को कंफर्म कर दिया है, लेकिन अभी इस फिल्म में काफी टाइम लगेगा, तो देखते हैं आगे क्या होता है। निखिल सिद्धार्थ की पैन इंडिया फिल्म स्वयंभू का टीजर वेडनेसडे यानी कि 11 फरवरी को आएगा। स्वयंभू की शूटिंग 2025 में ही कंप्लीट हो गई थी, लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन में देरी की वजह से अभी तक ये फिल्म रिलीज नहीं हुई है। ये एक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म होगी, इसी वजह से इसके पोस्ट प्रोडक्शन में थोड़ा टाइम लग रहा है। बड़ी फिल्म है, तो देखना होगा कि स्वयंभू का ऑफिशियल टीजर कैसा होता है। तो स्वयंभू का टीजर 11 फरवरी को आएगा और जैसा कि कहा गया है तो ये फिल्म 10 अप्रैल को रिलीज होगी। एक और बड़ी खबर यह है कि रामचरण और डायरेक्टर सुकुमार की फिल्म का फर्स्ट पोस्टर रामचरण के जन्मदिन यानी कि 27 मार्च को आएगा। ये पैदी के बाद रामचरण की अगली फिल्म होगी, जिसे पुष्पा के डायरेक्टर सुकुमार डायरेक्ट करेंगे। सुकुमार ने ही 2018 की ब्लॉकबस्टर रंगस्थलम को डायरेक्ट किया था, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया था। तो रंगस्थलम की जोड़ी एक और फिल्म के साथ वापस आ रही है और उस फिल्म में भी एक एक्शन ड्रामा कहानी देखने को मिलेगी। वैसे अभी इस फिल्म से ज्यादा अपडेट नहीं आई है, तो देखते हैं 27 मार्च को रामचरण के जन्मदिन पर क्या होता है। मिनियंस की तीसरी फिल्म मिनियंस एंड मॉन्स्टर्स का पहला ट्रेलर आ गया है, जिसमें दिखाया गया है कि इस बार मिनियंस एक नए एडवेंचर पर निकलते हैं, जहां वो मॉन्स्टर्स का सामना करते हैं। ट्रेलर काफी अच्छा है, जिसमें मिनियंस और उनके ऊट पटांग हरकतों को देखकर काफी अच्छा लगा। ये डेस्पेकेबल मी फ्रेंचाइज की प्रीक्वल मिनियंस की तीसरी फिल्म है। उस फिल्म को भी पियर कॉफिन ने ही डायरेक्ट किया है। मिनियंस हर किसी के फेवरेट हैं, तो मिनियंस के अगली फिल्म का ट्रेलर आ गया है और जैसा कि कहा गया है तो ये फिल्म 1 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। द मैंडलोरियन की सीक्वल द मैंडलोरियन एंड ग्रोगो का एक नया टीजर आया है, जिसमें हम मैंडलोरियन के साथ ग्रोगो को भी देख सकते हैं। द मैंडलोरियन सीरीज के 3 सीजन आए थे, जो नवंबर 2023 से अप्रैल 2023 के बीच देखने को मिले थे। सीरीज काफी पॉपुलर हुई थी, तो अब उसी सीरीज को कंटिन्यू किया जा रहा है, जिसमें हमें मैंडलोरियन एंड ग्रोगो के आगे की कहानी देखने को मिलेगी। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये एक फिल्म है और ये फिल्म 22 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। The journey never gets any easier. The bond just gets harder to break. बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो मर्दानी 3 ने फर्स्ट वीक में 26.5 करोड़ कलेक्शन किया था और सेकंड वीक में 10.5 करोड़ कलेक्शन किया है। तो मर्दानी 3 ने 10 दिनों में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 37 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 53 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। बजट 60 करोड़ है, तो देखते हैं कि मर्दानी 3 का लाइफ टाइम कलेक्शन कितना होता है। बॉर्डर 2 थर्ड वीकेंड में काफी ज्यादा डाउन हो गई है और फिल्म ने थर्ड वीकेंड में सिर्फ 17.5 करोड़ कलेक्शन किया है। जहां धुरंधर ने थर्ड वीकेंड में करीब 100 करोड़ कलेक्शन किया था, वहीं बॉर्डर 2 ने सिर्फ 17.5 करोड़ कलेक्शन किया है। अब भले ही थर्ड वीकेंड में ये फिल्म डाउन हो गई है, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हो गई है, जिसने 340 करोड़ से ज्यादा कमाई की है। 400 करोड़ नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि आज ये फिल्म और ज्यादा डाउन हो गई है और आने वाले फ्राइडे को शाहिद कपूर की ओ रोमियो रिलीज होगी। बॉर्डर 2 ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 341 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है और वर्ल्ड बॉक्स ऑफिस पर 464 करोड़ से ज्यादा कमाई की है। तो आप बॉर्डर 2 के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।